गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ट्रांसलेशन के बेसिक को पढ़ा था। आज हम सब ट्रांसलेशन कैसे किया जाए इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देरी न करते हुए हम लेक्चर पर आते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था, वर्ब के 2 पार्ट्स होते हैं। वर्ब के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया था टू बी और सेकंड मैंने आपको बताया था टू डू। ये जानना बहुत जरूरी है। टू बी कब होगा और टू डू कब होगा ये जाने। टू बी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जहां होना पाया जाए। क्या पाया जाए? होना पाया जाए। और टू डू मीन्स होता है जहां पर सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य का करना पाया जाए। तो मतलब इसका होगा करना, जिसमें करना पाया जाए। होने और करने में जितने भी हमारे वर्ब आते हैं सब डिफरेंट होते हैं। जैसे कि सेंटेंस लिखा है, वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जाता है, वह बाजार जा चुका है। देखें, तीनों सेंटेंस मैंने आपके सामने बोला, तीनों सेंटेंस में है लिखा है। यदि हम ये जाने कि है कि इंग्लिश इज लिखते हैं तो हमारा ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। तो हमारा ट्रांसलेशन गलत ना हो, इसलिए हमें टू डू और टू बी के डिफरेंट को जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर इज होता है, कहाँ पर जाना का गो होता है, गोज होता है। हर स्थिति में, हर जगह पर है कि इंग्लिश हम क्या लिखते हैं, ये हम आज की क्लास में जानेंगे। देखें, जैसे कि लिखा है, वह चालाक है, वह चालाक है। अब यहां जो हमारा है लिखा हुआ है, इसके पहले देखिए कौन सा शब्द लिखा है? चालाक। चालाक जब है के पहले जो शब्द लिखा हो, यदि ये इस काम को करता है तब तो ये मान लीजिए ये शब्द हमारा टू डू है, अदरवाइज ये टू डू नहीं है, टू बी है। तो चालाक कोई काम नहीं करता है, चालाक एक्शन नहीं है, चालाक एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव आता है तो ये हमारा सेंटेंस जो है ये करने वाला नहीं, होने वाला है। यानी कोई व्यक्ति है, वह चालाक है, तो उसके होने को बताया गया, न कि करने को बताया गया। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा देखते हैं। तो वह का हो जाएगा ही हमारा सिंगुलर है। अब यहां पर जब करने की बात ना की जाए, जब होने की बात हो, तब हम है कि इंग्लिश इज लिखते हैं। तो हमारा बनेगा ही इज क्लीवर, ही इज क्लीवर। सेकंड, यही यदि हम इसका टेंस चेंज कर दिया जाए, वह चालाक था, वह चालाक था। अब ये हमारा प्रेजेंट से पास्ट में चला गया। अब यहां पर हम चालाक था, अब ये प्रेजेंट में बात किया गया, अब ये पास्ट में चला गया, चालाक था। तो यहां था का इंग्लिश हम यहां पर वाज लिखेंगे ही के अकॉर्डिंग। यदि यहां ही के जगह पर यदि आई होता तब भी वाज लिखा जाता, यहां पर वह होता तो दे के साथ वर आता। तो ही वाज क्लीवर। ये हमारा टू बी का यूज पास्ट टेंस हो गया। फिर प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फिर लास्ट हमारे क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर में देखिए, जैसे कहा जाए वह चालाक होगा, वह चालाक होगा, वह चालाक होगा। ये हमारा सेंटेंस है, वह चालाक होगा। अब यहां देखिए, होगा जैसे है के लिए इज आ रहा है, था के लिए वाज आ रहा है, ऐसे होगा के लिए इसकी भी वर्ब होती है। यहां होगा गागी गे के लिए हम फ्यूचर सेल या विल का यूज करते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति में जब करने, अब यहां देखिए चालाक लिखा है, यहां भी चालाक लिखा है, तो जब यहां करने वाली क्रिया नहीं है तो हमारा टेंस बदलने से हमारा वर्ब नहीं बदलेगा। क्योंकि जब तक वर्ब नहीं बदलेगा, जब तक यहां होने का ही सेंस पाया जाएगा। तो चालाक होगा, अभी फ्यूचर में, तो फ्यूचर में होने के लिए विल बी या सेल भी होता है। यहाँ होने की
इंग्लिश हम शैल बी या विल बी। शैल बी कहाँ लिखते हैं? आई बी के साथ हम शैल बी लिखते हैं। और अन्य नाउन या प्रोनाउन जितने भी आते हैं सब्जेक्टिव केस में, उनके साथ हम विल बी का यूज करते हैं। कब? जब होने वाली क्रिया हो। यहां पर हम शैल भी करते हैं और अदर के साथ विल बी का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? देखें तो यहां पर बनेगा हमारा क्या सेंटेंस? ही विल बी क्लीवर। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब ये सेंटेंस जो 3 सेंटेंस हमारे हुए, ये हमारा फर्स्ट हमारा प्रेजेंट, सेकंड हमारा पास्ट और थर्ड हमारा फ्यूचर बता रहा है। ये हमारा क्या हुआ? टू बी वाली क्रिया। अब हम बात करते हैं टू डू। टू डू में हम बात करते हैं, जैसे टू डू हमारी क्रिया जो बनेगी वो हमारे ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम। जैसे इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, इसको कहीं कहीं सिंपल कहा जाता है। इंडेफिनिट इंडेफिनिट तीनों टेंस का होता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो आइए बात करते हैं कैसे हम जाने कि यहां पर कौन सा वर्ब लिखा जाए, फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा कि सेकंड फॉर्म लिखा जाएगा। इसके लिए जैसे कि लिखा है क्रिया प्लस ता है या ती है या ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। मात्रा कुछ भी हो सकता है इसे, ता हूं। ये हिंदी के सेंटेंस में वर्ब हमेशा लास्ट में आता है। जिस सेंटेंस को हम पढ़ें और लास्ट में देखें, जिस वर्ब के साथ ता है, ती है, ते हैं, ता हूं यदि लगा है, वो हमारा बनेगा प्रेजेंट, क्योंकि है से प्रेजेंट पता चलता है और ताती ती से हमारा क्या पता चलेगा? इंडेफिनिट। तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत शार्ट में हम आपको, जैसे कि आप सुने होंगे गागर में सागर, तो ऐसी क्लास हम आपको दे रहे हैं, आपको गागर में सागर भर देंगे। देखते हैं क्रिया प्लस ता है, ती है, ते है, ता हूं। इसकी 2 इंग्लिश बनती है, एक हमारा सिंगुलर बनेगा और एक हमारा प्लूरल बनेगा। जैसे कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट होता है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। आइए कैसे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब के लिए क्या करेंगे? हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और इसमें यस या ईएस लगाते हैं। जब हम वर्ब में यस या यस लगाते हैं तो हमारा वर्ब सिंगुलर बन जाता है, और जब हम नाउन में यस यस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है। और जो रूल नाउन में हम सिंगुलर प्लूरल के लिए करते हैं, वही लगभग रूल यहाँ पर काम करता है। इसलिए हमें ट्रांसलेशन सीखने से पहले सबसे पहले हमें पार्ट ऑफ स्पीच जानना जरूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन जितने भी 8 पार्ट हैं, 8 पार्ट, उसमें से एक पार्ट जिसको सम्मिलित नहीं किया गया, कुछ बुक्स में बताया गया है कि 9 होते हैं बट 8 होते हैं, वो है आर्टिकल। उसका एक अपना अहम भूमिका होता है, किसके साथ ए आएगा, किसके साथ एन आएगा। वहां यदि हम सेंटेंस लिखे, जैसे कहा गया वह एक बूढ़ी औरत है, तो बूढ़ी ओल्ड के पहले ए लगा दिए तो हमारा पूरा सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि आर्टिकल हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, ये सिंगुलर। और प्लूरल में क्या होता है? इसमें केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की रूट लिखी जाती है। तो जैसे अब देखा जाए स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, और उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस। ये कब होगा? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये अभी हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तक बात करेंगे। जब हमारा ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा तो आपको हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट,
डबल वर्ब जैसे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होता है, उसमें पूरा अच्छे से हम बताएंगे आपको क्लास में। एडवर्ब है, कंप्लीमेंट कैसे क्या होता है, दो दो लाइन के सेंटेंस को हम बहुत आहिस्ता आसानी से बनाना सिखा देंगे आपको, चुटकियों में आप सीख जाएंगे। देखें तो जैसे सेंटेंस लिखा है, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। देखें, वह पत्र लिखता है। अब सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। कैसे? मान लीजिए आपको सब्जेक्ट नहीं पता है तो आप सबसे पहले वर्ब पर आइए। मैंने आपको बताया है कि वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे मेन टॉपिक है। वर्ब आप यदि नहीं जानते हैं तो आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, आप वॉइस नहीं बना पाएंगे, आप नरेशन नहीं कर पाएंगे, आप टेंस में जो है चेंजिंग कैसे क्या होता है, कैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, ये नहीं जान पाएंगे। और इसके लिए आपको वर्ब की ना 5 तो कम से कम फर्स्ट और सेकंड फॉर्म लर्न होना चाहिए। कम से कम नियर अबाउट आपको 100 वर्ब याद होना चाहिए। देखें, वह पत्र लिखता है, तो क्रिया कहाँ है? मैंने कहा कि सेंटेंस में अंत में आता है। तो कितने शब्द लिखा है? 1 2 3 शब्द लिखा हुआ है। लिखते समय ध्यान रखें कि वह पत्र लिखता है, तो वह और पत्र में देखिए स्पेस ज्यादा है, लिखता है पर देखिए लिखता है पर कम है। तो लिखता है ये एक सेट है अपना। तो लिखता है, जब हम क्रिया से कौन का प्रश्न करते हैं तो हमें सब्जेक्ट का पता चलता है। तो कौन लिखता है? वह लिखता है, वह कोई है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्रिया से कौन का प्रश्न करने पर हमें सब्जेक्ट का पता चलता है, तो वह ही लिखेंगे, ही। अभी हमारा देखो रूल देखिए कैसे बनाया गया है। पहले सब्जेक्ट लिखा गया, सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर है, वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा। तो लिखता है, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, इसमें हम एस जोड़ देंगे तो ही राइट्स। क्या हो जाएगा? ही राइट्स पत्र। अब पत्र लिखा है, पत्रों तो लिखा नहीं, लेकिन जब कोई व्यक्ति वन टाइम में कोई कार्य करता है तो वन वर्क करता है, यानी ही राइट्स ए लेटर, ए लिख दिया जाए, ही राइट्स ए लेटर। नेक्स्ट हमारा है, वह फुटबॉल खेलते हैं, वह फुटबॉल खेलते हैं। देखें, फिर वही प्रोसेस, क्रिया क्या है? अंत में आता है ना, खेलते हैं। कौन खेलते हैं? कौन खेलता है? क्वेश्चन करो। जब आप सेंटेंस पढ़ें ना, पहले तो सेंटेंस को पढ़ें। वह फुटबॉल खेलते हैं, तो कौन खेलता है? वह। तो सब्जेक्ट हमारा मिल गया, दे। और दे के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब। और वर्ब हमारा कहाँ है? सेंटेंस के अंत में है। खेलते हैं तो खेलना, तो दे हमारा क्या है? प्लूरल है, तो इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल क्या आता है? वर्ब की रूट आती है, सॉरी। तो यहां पर होगा खेलते का प्ले। क्या होगा? प्ले, प्ले, दे प्ले। क्या खेलते हैं? फुटबॉल, फुटबॉल लिख दें, फुटबॉल। ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम वर्ब से क्या का क्वेश्चन करते हैं? क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। ये हो गया आपका। तो ये हमारा रहा क्रिया ता है ती है आने पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम आज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों की इंडेफिनिट पर ही हम चर्चा करेंगे। कोरिलेट जब हम एक के बाद एक इंडेफिनिट पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे होता है। तो देखिए, इसका जब हम निगेटिव बनाते हैं तो इसमें सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट बनाते हैं। यही हमारी सहायक क्रिया बनती है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्रिया प्लस ता था, क्रिया प्लस ता था। मात्रा कोई भी आएगा, ता था, ती थी, ते थे, ठीक। इसका जो भी वर्ब होता है उसका एक होता है। क्यों? क्योंकि इसका सब सिंगुलर और प्लूरल जो होता है पास्ट में सेम होता है। चाहे वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए एक वर्ब का यूज किया, यानी यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। तो हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे क्रिया में ता था है, वह गाता था, वह गाता था। अब यहां चाहे वह गाता था चाहे वह गाते थे,
दोनों का सेम बनेगा। जैसे वह गाता था, कौन गाता था? वह गाता था, ही। अब गाता था लिखा है, क्या बताया गया है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी, तो यहां हो जाएगा दे। ये हो जाएगा ही sang, ही sang। ठीक है। ऐसे मान लीजिए था ना आए, ये भी जाने क्रिया में यदि क्रिया के साथ बड़ा आ या बड़ी ई या ए का मात्रा आ जाए, तब भी हम इसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। जैसे मैंने कल एक शेर देखा, शेर देखा। मैंने कल एक शेर देखा। अब क्रिया क्या है? देखा। कौन से प्रणव? कौन देखा? मैंने देखा, आई। अब उसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। स्ट्रक्चर मैंने बताया है, देखा सा, देखना का सा होता है। अब क्रिया से क्या देखा? एक शेर, ए लायन। और क्या बचा? कल, हमारा एडवर्ब है यस्टरडे। यदि यही फ्यूचर में आए तो हम इसका लिखते हैं यस्टरडे का जगह पर हम तब टुमारो लिख देंगे। जब फ्यूचर में आता है कल की अंग्रेजी, तो वहां पर हम टुमारो लिखते हैं। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट कहा जाएगा इसको। कब? जब क्रिया में ता था, ती थी, ते थे आए, या क्रिया में बड़ा आ, बड़ी ई, ए का मात्रा आए, तो हमारा जो है वो टेंस क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। तब इसको क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आ रहा है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट में आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट नेक्स्ट हमारा इसमें लास्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें क्या होगा? इसमें भी यदि क्रिया में गागी गे लगा हो, क्या लगा हो? गागी गे। यदि क्रिया में गागी गे लगा हो, तो यहां देखिए, फर्स्ट जब आप पढ़े प्रेजेंट डेफिनिट तो मैंने बताया सिंगुलर प्लूरल। सेकंड मैंने देखो बताया सिंगुलर प्लूरल नहीं था, सेम था प्रोसेस। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है? फ्यूचर में इसमें भी दो होगा, लेकिन जब आई और बी हमारा सब्जेक्ट बने, तब हम यहां लिखेंगे सेल, और सेल के साथ क्या लिखेंगे? सेल। सेल के साथ यहां पर सेल, सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां आई बी को छोड़कर अन्य नाउन या प्रोनाउन आते हैं, उनके साथ हम विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। सेंटेंस पर आते हैं। वह कल रामायण, वह कल रामायण पढ़ेगी, वह कल रामायण पढ़ेगी। ट्रांसलेशन क्या होगा? अब जैसे वर्ब पर हम आएंगे, पढ़ेगी, कौन पढ़ेगी? कौन से प्रश्न करिए, कौन पढ़ेगी? वह, सी। यदि पढ़ेगा तो ही, सी। अब पढ़ेगी कि इंग्लिश हम क्या लिखेंगे? देखिए सी लिखा है, आई भी लिखा होता तो सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यदि यह नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? विल। तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सी विल रीड। क्या पढ़ेगी? रामायण। रामायण पवित्र ग्रंथ है, हिंदू धर्म का ग्रंथ है। इसके पहले हम दा लगाते हैं, दा, और रामायण आर से कैपिटल लिखा जाएगा, रामायणा। रामायण की अंग्रेजी क्या होगी? रामायणा। कल, अब देखिए अभी पास्ट में कल आया था, यस्टरडे लिखे थे, यहां कल के लिए हम लिखेंगे टुमारो, TOMORROW। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं,
आर डबल के बजाय डबल एम लगा देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो सी विल रीड द रामायणा टुमारो, वह कल रामायण पढ़ेगी। एक और देखते हैं, मैं उसे पढ़ाऊंगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा, मैं उसे पढ़ाऊंगा। अब देखिए, मैं उसे पढ़ाऊंगा, अब ये मैं उसे पढ़ाऊंगा, क्रिया क्या पढ़ाऊंगा, कौन पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा, तो आई के साथ सेल, फिर पढ़ाऊंगा का टीच, किसे, उसे का होगा, ये आपका सेंटेंस बन गया। तो इस तरह से मैंने आपको इंडेफिनिट बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी क्रम में हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस, तीनों का कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट यदि जिसके समझ में आ गया, और उसके बाद में कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत आसान है, बट आपको इंडेफिनिट, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया तो जितने भी और हैं वो सब आसान लगेंगे आपको। तो नेक्स्ट आइए बात करते हैं, देखिए कॉन्टिन्यूअस, समझ में आ रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस। जब क्रिया में, देखिए बार बार हम क्रिया बताते हैं, मेन फोकस आप क्रिया पर करिए। देखिए वर्ब पता है तो ट्रांसलेशन देखिए चुटकियों में हो रहा है, बहुत रूल्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस क्लास से आप ट्रांसलेशन बनाना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे आप, ठीक है, कभी भूलेंगे नहीं। क्रिया ऐसे ही हम आपको वायस, नरेशन सब ऐसे शॉर्ट ट्रिक में ऐसे बता देंगे कि आप आसानी से कर सकते हैं। 4, 5, 6 पेज का रूल केवल एक पेज में हम आपको बता देंगे, आप जान जाएंगे। क्रिया प्लस रहा है, क्रिया प्लस रहा है, मात्रा कुछ भी हो सकता है। जब क्रिया के साथ रहा है लिखा है तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या कहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। ये देखिए इसका क्या बनेगा, जब क्रिया के साथ रहा लिखा है तो रहा जब लिखा हुआ है तो वहां वर्ब हमेशा इंग फॉर्म में आती है। अब यहां पर है कि अंग्रेजी हम इजारा में लिखेंगे तो ये क्या होगा, हमारा सिंगुलर यदि आता है तो इज और प्लूरल आता है तो आर और आई के साथ हम एम लिखते हैं और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक, ये लिखा जाएगा। इसी क्रम में सेकंड हमारा जैसे है क्रिया के साथ, क्रिया के साथ यानी क्रिया प्लस रहा था आ जाए, मात्रा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए क्रिया रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्रिया रहा लिखा ना था तो क्या हो जाएगा, था ने से क्या हो जाएगा, पास्ट, पास्ट हो जाएगा हमारा, और रहा रही होने से क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस, तो हमारा बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है ना। देखें अब इसकी हम क्या लिखेंगे, अंग्रेजी क्या ट्रांसलेट करेंगे तब, तो ये सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर लिखा जाएगा, ठीक है, और इसके साथ क्या लिखेंगे भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक, ये होगा, ये हमारा बात। नेक्स्ट हमारा तीसरा आता है, जब हमारे सेंटेंस में क्रिया के साथ ना रहा है ना रहा था, रहा होगा आ जाए, क्या जाए, रहा होगा, ये दे, तो इसको बोलेंगे क्या होगा, गागे के आ जाए तो फ्यूचर, ठीक है लिखा हो तो प्रेजेंट है और गागी के लिखा है तो फ्यूचर है, और ये दो नहीं है तो समझिए क्या है, पास्ट है, ठीक है, ठीक है। जैसे कोई दरवाजे पर है आया, जिसको हम जानते हैं ना वो है या कोई और है नहीं है तो क्या है, तो भूत है। तो इसे देखिए जब है लिखा है हो या फिर गागी हो, ये दोनों ना हो तो क्या है, पास्ट है ना। देखें यहां लिखा जाए क्या, अब यहां पर सेल विल तो आएगा ही, तो विल या सेल, इसके साथ हम क्या लिखेंगे, बी, क्यों, क्योंकि हमारा रूल बताता है कि सेल विल के साथ रूट आती है,
इसलिए हम बी लिखते हैं, क्योंकि यहां होना बता रहा है, कार्य का होना पाया गया। तो होने के लिए यहां पर मैंने क्या कहा, होने की जब बात होती है तब इजारायम लिखा जाता है। देखिए वाजवर होता है, देखिए काम हो रहा है, किसी कार्य का होना पाया जा रहा है, ठीक, कोई काम किया जा रहा है। तो सैल या बिल के साथ क्या आएगा, बी। तो ये सैल बिल का रूट बी होता है, और बी जब हमारा टूटेगा तो किसमें जाएगा, इज आर एम वाजवर होता है। तो ये बी हम रूट लिख देते हैं। अब रूट के बाद हम वर्ब की इंग फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या बन के तैयार हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये देखिए, अब आइए हम सेंटेंस पर बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर आप, ठीक है, नोट कर सकते हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखें, देखिए जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम, ठीक, उसके बाद क्या आता है, वर्ब आता है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसी हम सीक्वेंस पर हम करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, रमा कपड़ा धुल रही है। ध्यान दें आप लोग, रमा कपड़ा धुल रही, ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। देखें, रमा कपड़ा धुल रही है। तो अब मैंने क्या कहा था, अंतिम शब्द हमें देखना है, ठीक। क्या लिखा है, धुल रही है। कौन धुल रही है, देखिए कौन धुल रही है, यहां पर रमा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रमा, रमा। अब देखिए धुल रही है ना, है के साथ रहा रही लिखा है, तो इजारा में लिखेंगे। तो रमा इज, धुल रही का वाश, वाश में क्या लगाएंगे, आईएनजी, वॉशिंग, ठीक। रमा इज वॉशिंग कपड़ा का, क्लॉथ्स, ठीक। यदि आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, आपको यह नहीं पता है कि धुल रही का क्या होगा, लेकिन यह पता होना कि रही तो इंग फॉर्म होगी, ठीक है। तो वहां पर यह जान लीजिए, आ रहा है जिससे पढ़ रहा है, लिख रहा है, लिख रहा का नहीं पता तो एग्जाम में नहीं, लेकिन ये जानिए कि जो छूटा है तो टेस्ट में आप लिख दें कि ये सर मुझे पता नहीं था, तो वहाँ लिख रहा, लिखा आईएनजी लगा दिए, लिखेंगे तो इससे पता चलेगा टीचर को कि हाँ पता है कि आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में बताया जाएगा कि लिखना का क्या होता है, राइट, तो राइटिंग हो जाएगा, ठीक। लेकिन पता होना चाहिए वर्ब कौन सा यहाँ पर कैसे लेगा, वर्ब मेन है। यदि आपका वर्ब गलत है तो सेंटेंस पूरा गलत है, ठीक है। देखें दूसरे पर बात करते हैं। सर स्टॉप कर दिए थोड़ा, ठीक है। आइए देखिए सेकंड सेंटेंस हमारा, उमंग, उमंग, इसमें देखें तो स्टॉप करिए थोड़ा। देखें लिखा जिसे, वे बाजार जा रहे थे, वे बाजार जा रहे थे। अब देखिए पीछे देखिए, जा रहे थे, यहां देखिए धुल रही है लिखा है तो जा रहे हैं, और थे लिखा तो क्या लिखेंगे, वाजवा। कौन जा रहे थे वो, तो लिखिए दे वर। अब जा रहे का इंग फॉर्म गोइंग, देवर गोइंग, कहां जा रहे थे, बाजार, टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। जाने के साथ प्रीपोजिशन टू आता है को के लिए, और आने के लिए कहीं से आप आते हैं तो वहां प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखें, अध्यापक किताब पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। अध्यापक किताब पढ़ा रहे होंगे, ठीक। अंडरलाइन करें लास्ट में, पढ़ा रहे होंगे, कौन पढ़ा रहे होंगे, अध्यापक। तो हम क्या लिखेंगे, टीचर
विल बी, शैल बी कब होगा? जब आई बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? विल बी, टीचर विल बी पढ़ा रहेगा टीचिंग, टीच में आईएनजी लगा देंगे, इंग फॉर्म है टीचिंग, क्या? किताब, अ बुक, ठीक। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इस तरह से मैंने आपको इंडेफिनिट कंटिन्यूअस पढ़ाया, ठीक है। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट, और परफेक्ट में आपको प्रेजेंट परफेक्ट जो कि सिंपल सेंटेंस में आता है, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट ऐसे दो होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं। एक सेंटेंस में दो दो कार्य का होना पाया जाता है, बिफोर और पहले, उसमें लिखा होता है मेरे आने से पहले, या अध्यापक पढ़ा चुके होंगे, या वर्षा होने से पहले मैं घर पहुंच चुका हूंगा। इस तरह से ट्रांसलेशन आपके सामने आएगा, फिर आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली क्लास नेक्स्ट में आपको पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन, आगे फिर चर्चा करेंगे। बस इतना केवल, थैंक्स।